वेलकम टू फैंटेसी फायरबॉल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वर्ल्ड कप मैच नंबर 27 के बारे में, जो कि 28 अक्टूबर 10:30 AM इंडियन अकॉर्डिंग की टाइम से मैच शेड्यूल है। हिमाचल क्रिकेट स्टेडियम धर्मशाला में ये मैच होने वाले हैं। ऑस्ट्रेलिया वर्सेस न्यूजीलैंड के साथ ये मैच होने वाले हैं। और जैसे कि आप सबको पता है कि न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया दोनों स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पर जो है ऑस्ट्रेलिया भी वन ऑफ द बेस्ट टीम है और उसके बाद न्यूजीलैंड भी वन ऑफ द बेस्ट टीम है। तो इसके बारे में हम सब डिस्कस करने वाले हैं, तो इस वीडियो को ध्यान से एंड तक देखना। इस वीडियो में हम सब जानेंगे दोनों टीमों का प्लेयर स्टेटस, ग्राउंड स्टेटस, पिच रिपोर्ट, जितने भी बेसिक इन्फॉर्मेशन चाहिए एक बेस्ट टीम बनाने के लिए, सब कुछ इस वीडियो में आप सबको फ्री में मिलने वाला है। तो इस वीडियो को ध्यान से एंड तक देखना। और जैसे कि आप सबको पता है कि जो अभी तक जो है 26 मैचेस हो चुके हैं और सारे मैचेस में मैक्सिमम मैचेस अभी तक जो है 21 मैचेस हम सब ने वन साइड जैकपॉट विन किया और 2 टाइम आपको मेगा जीएल भी विन करवाया है। मतलब कि एक मैच में आपको 221 रैंक आया था, एक मैच में 541 रैंक आया था मेगा ग्रैंड लीग में, सिर्फ और सिर्फ कैप्टन की वजह से मिस हुआ था। तो उसी तरह इस मैच में भी अगर आप सबको जैकपॉट विन करना है तो इस वीडियो को ध्यान से एंड तक देखना, क्योंकि बहुत ही बड़ी मैच होने वाली है और जैकपॉट मैं बना करके दूंगा। तो इस वीडियो को ध्यान से देखना। अगर आप सबको भरोसा नहीं होता है तो टेलीग्राम को विजिट कीजिए। टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन या फिर कमेंट बॉक्स में आपको पिन किया हुआ मिल जाएगा। जा करके वहां पर ज्वाइन कर लेना और वहां पर विनिंग्स और टीम्स बाकायदा पोस्टेड है, आप सब जा करके चेक कर सकते हो। और टेलीग्राम पे आप सब ये भी देखना कितनी बार मैंने मेगा जीएल फ्री में विन करवाया है, तो आप सब भी जा करके विन कर सकते हो। तो टेलीग्राम को ज्वाइन करना मस्ट इम्पॉर्टेंट जरूरी है। हाँ, लेकिन दोस्तों इस वीडियो में 1000 का गिब्बे भी रखा गया है, जिसमें आपको एक क्वेश्चन का जवाब देने होंगे। 1000 का गिब्बे जिसमें आपको क्वेश्चन का जवाब देने होंगे। इसमें आपको 4 रूल्स फॉलो करने होंगे। पहला, बिना स्किप किए हुए पूरा वीडियो को देखना होगा। अगर स्किप करके वीडियो देखते हो तो भाई आपका गिब्बे कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद दूसरा, एक लाइक करना है। तीसरा, एक बेस्ट कमेंट के साथ साथ आपको क्वेश्चन का आंसर देने होंगे। चौथा, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस वीडियो को शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ और उसके साथ साथ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और एक लाइक कर देना, ठीक है। ये रूल्स जो सही तरीके से फॉलो करेगा, ये 4 रूल्स, उसी को गिब्बे प्राइज मिलेगा। तो भाई इस रूल्स को जरूर फॉलो करना। आगे हम चलेंगे पिच रिपोर्ट की तरफ। उससे पहले आप सब अगर टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किए हो तो बहुत कुछ मिस कर रहे हो, क्योंकि यहीं पर आपको फाइनल अपडेट, जो भी टीम अपडेट होती है या फिर कुछ मिसिंग होती है कोई प्लेयर, उसके बाद टॉस से रिलेटेड, पिच से रिलेटेड और जो भी अपडेट आपको मिलेगा भाई, ऑल स्पोर्ट्स का फ्री जीएल टीम ऑलवेज कवर करता हूँ। यहाँ पर आप जाकर के चेक कर सकते हो टेलीग्राम ज्वाइन करके कि मैंने कितनी बार जीएल विन करवाया हूँ फ्री में। तो उसी तरह भाई आप सब भी विन कर सकते हो। तो आप सब टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन या फिर कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है। बाकी यहाँ पर मोर की ऑप्शन पे क्लिक करना, डायरेक्ट आपको टेलीग्राम की चैनल की लिंक मिल जाएगा, जाकर के क्लिक करना, ज्वाइन कर पाओगे आराम से। उसके बाद यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना, ताकि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। आगे हम चलेंगे पिच रिपोर्ट की तरफ। तो यहाँ की धर्मशाला की पिच जो है बहुत ही अच्छा है भाई। यहाँ पर पेसर्स को ज़्यादा मदद मिलती है और पावर प्ले में सबसे ज़्यादा विकेट निकालेंगे पेसर्स, ठीक है। पावर प्ले में पेसर्स ज़्यादातर यहाँ पर जो है बैट्समैन को परेशान करते हैं, तो उस हिसाब से अपना टीम बनाएंगे। वो सब कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो के आगे। तो इस वीडियो को ध्यान से एंड तक देखना। और ये अभी का पिच रिपोर्ट है, बाकी फाइनल पिच रिपोर्ट जो भी आएगी आप सबको टॉस से पहले अपडेट कर दूंगा टेलीग्राम पे। आगे हम चलेंगे ग्राउंड स्टेट्स के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो टोटल अभी तक जो 8 मैचेस खेले, जिसमें से अभी तक 3 मैचेस फर्स्ट बैटिंग, 5 मैचेस सेकेंड बैटिंग। तो जो भी टीम यहाँ पर टॉस जीतेगी वो पहले बॉलिंग चूज करेगी, क्योंकि यहाँ पर चेज करते हुए ज़्यादातर मैचेस विन कर रही है। और एवरेज स्कोर की बात करें 240, हाईएस्ट स्कोर 364 9 बार बन चुका है और सबसे कम यहाँ पर 112 10 बार बन चुका है। स्कोरिंग पैटर्न की बात करें 200 3 बार बन चुका है, 200 से 250 के बीच में 2 बार बन चुका है और 250 से 300 के बीच में 1 बार, 300 प्लस आपको 2 बार मिल चुका है, यहाँ पर बन चुके हैं, ठीक है। आगे हम चलेंगे ग्राउंड लास्ट इस पिच पर जो कुछ ओडी मैचेस हुआ है उसके बारे में आप सबको जानना इंपॉर्टेंट जरूरी है, क्योंकि इसी बेसिस पर आप अपने टीम में पेसर्स स्पिनर को लेकर के और बैट्समैन को लेकर के चलोगे। तो यहाँ पर आप ये रेड कर लेना, क्योंकि आप सबके लिए यही मस्ट है पिक जरूरी होगा, तो इसको आप सब रेड कर लेना। बाकी पेसर्स यहाँ पर देखो 44 और 20 विकेट सिर्फ और सिर्फ स्पिनर था, मतलब कहीं ना कहीं हाफ दिख रहा है। तो यहाँ पर पेसर्स को मैंने पहले ही बताया कि यहाँ पेसर्स को ज़्यादातर हेल्पफुल होती है, ठीक है। आगे हम चलेंगे हेड टू हेड रिकॉर्ड के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पर टोटल 11 मैचेस हो चुके हैं, जिसमें से ऑस्ट्रेलिया ने 8 मैचेस और न्यूजीलैंड सिर्फ और सिर्फ 3 मैचेस विन किया है। और यहाँ पर अगर बात की जाए तो ऑस्ट्रेलिया भी स्ट्रॉन्ग है, न्यूजीलैंड भी
कमज़ोर नहीं है, स्ट्रॉन्ग ही है, क्योंकि यहाँ पर एक ही मैच लॉस करके आ रही है, वर्ल्ड कप में 4 मैच विन करके आ रही है, फिर यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया 2 मैच लॉस करके आ रही है और 3 मैच विन करके आ रही है। आगे हम चलेंगे, ऑस्ट्रेलिया की पॉसिबल प्लेइंग 11 के बारे में बात करेंगे तो डेविड वार्नर, मिचेल मार्श ये दोनों ओपनिंग करने वाले हैं। उसके बाद स्टीवन स्मिथ, मार्कस लेगुसाने, जोश इंग्लिश, ग्लेन मैक्सवेल, कैमरॉन ग्रीन, पेट कमिंस, मिचेल स्टार्क और एडम्स जम्पर, जडल बूट, ये 11 प्लेयर आपको खेलते हुए मिलेंगे। बाकी ये आप रेड कर लेना। आगे हम चलेंगे, पावर प्ले और डेथ ओवर की बात करेंगे तो मिचेल स्टार्क, जडल वुड, पेट कमिंस पावर प्ले में बॉलिंग करेंगे। उसके बाद डेथ ओवर में आपको मिचेल स्टार्क, जडल वुड, पेट कमिंस, डेथ में भी ये तीनों आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। आप चाहो तो पेट कमिंस को ड्रॉप करके भी जा सकते हो, अगर पहले बैटिंग करता है तो फिर पेट कमिंस को लेकर के चलना, क्योंकि फर्स्ट इनिंग में पेट कमिंस अच्छा करता है और बैटिंग भी कुछ अच्छा करके देता है। इसके बाद हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया की प्लेयर स्टैट्स की, तो ध्यान से देखना भाई। डेविड वार्नर मैक्सिमम 2 मैच में अभी तक लगातार बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, बाकी रिसेंट फॉर्म देख सकते हो और यहाँ पर 43 की एवरेज है, तो आपकी टीम में डेविड वार्नर होनी चाहिए। बाकी अगर इस रिकॉर्ड के हिसाब से देखोगे लगातार परफॉर्म कर रहे हैं तो इस मैच से आप रिस्क लेना चाहो तो ड्रॉप करके जा सकते हो, लेकिन भाई सेफर टैग में आप डेविड वार्नर को लेकर के चलना, लेकिन इस मैच में कैप्टन भी मत करना इसमें, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे मिचेल सेंटनर की। देखो पिछले मैच में फ्लॉप रहे थे लेकिन 2 विकेट निकाल करके दिए थे, तो आपके लिए मस्त इंपॉर्टेंट पिक इसलिए हो जाता है क्योंकि ये आपको अगर बैटिंग से फ्लॉप होता है तो बॉलिंग से कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट दे देता है, तो ये आपके लिए मस्ट है पिक होंगे। एज ए कैप्टन भी एसएल में कर सकते हो। 34 की एवरेज टोटल हेड टू हेड की है। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हो 43 की 2 इनिंग में 2 विकेट टोटल ओडी में अपने करियर की मैच में। आगे हम बात करेंगे स्टीवन स्मिथ की, तो भाई इसको तो एसएल में रखना ही रखना है, क्योंकि यही एक ऐसे एक्सपीरियंस प्लेयर है जो कि आपको कंसिस्टेंटली रन बना करके कुछ ना कुछ देंगे। रिसेंट मैच में मतलब कोई खास परफॉर्म नहीं रहा है, लेकिन फिर भी आपके लिए बेस्ट पिक होंगे, क्योंकि यही स्लो खेलता है, जितना स्लो खेलेंगे उतना ओडी में रन मारेंगे। टोटल ओडी यहाँ पर देख सकते हो 44 की एवरेज है, मैक्सिमम ठीक ठाक है। और यहाँ पर अगर बात करें तो टोटल ओडी की बात करें तो यहाँ पर 28 की एवरेज है, हेड टू हेड 44 की है, तो बेस्ट पिक होंगे भाई, एसएल में कंफर्म रखना है। मार्कस लेगुसाने की बात करें तो पहले अगर ऑस्ट्रेलिया बैटिंग करती है तो फिर मार्कस लेगुसाने को जरूर लेकर के चलना, अगर सेकेंड बैटिंग करता है तो फिर याद रखना कि इसको ड्रॉप करके चलना, ठीक है। एसएल से जीएल में ट्राई करना। आगे हम बात करेंगे जोश इंग्लिश की, तो यहाँ पर रिसेंट फॉर्म आप सबके सामने भाई, लेकिन जोश इंग्लिश पहले बैटिंग करता है तो फिर आप टीम में रख सकते हो, लेकिन मैं इसको उतना नहीं समझता भाई, इसको ड्रॉप करके जा सकते हो। हेड टू हेड में एक इनिंग में सिर्फ 10 रन बनाए, बाकी कोई खास नहीं है, तो आप इसको जीएल में ट्राई करना, एसएल से ड्रॉप करके ही जाना। इसके बाद हम बात करेंगे ग्लेन मैक्सवेल की, तो देखो पिछले मैच में 106 रन की पारी खेला था, बहुत अच्छा पारी खेला था, कुछ विकेट भी ले लेता है भाई, यहाँ पर आप दोनों चीज़ से पॉइंट दे सकता है। यहाँ पर देखेंगे तो हेड टू हेड बिल्कुल ही खराब प्रदर्शन है, लेकिन भाई एसएल में लेकर के चलना, क्योंकि बैटिंग बॉलिंग दोनों करके देंगे, तो या तो बॉलिंग से फ्लॉप होंगे तो बैटिंग से पॉइंट देंगे, बैटिंग से फ्लॉप होते हैं तो बॉलिंग से पॉइंट देंगे। 30 की एवरेज है, अपना पूरा करियर की एवरेज की बात कर रहा हूँ, और यहाँ पर 15 इनिंग में 16 विकेट ले चुका है। इसके बाद हम बात करने वाले हैं कैमरॉन ग्रीन की। देखो ये 7 नंबर बैटिंग करते हैं, तो इसको कोई खास नहीं होता, आप चाहो तो ड्रॉप करके जा सकते हो, जीएल में ट्राई करना, लेकिन ध्यान रखना हेड टू हेड में बहुत ही गजब की फॉर्म है, लेकिन ये तब गजब की फॉर्म कर सकता है, मतलब कि रन मार सकते हैं जबकि टॉप ऑर्डर फ्लॉप होता है। यहाँ पर डेविड वार्नर अगर फ्लॉप होता है, स्टीवन स्मिथ और मार्कस लेगुसाने ऐसे प्लेयर अगर मिचेल मार्श अगर आउट होते हैं जल्दी, तो यहाँ पर इसको मौका मिलेगा, तो अच्छे परफॉर्म करके देंगे। तो भाई एसएल में सबसे हमें लगता है कि बेस्ट पिक होंगे, बॉलिंग बैटिंग दोनों करके देंगे, तो इसको आप एसएल में लेकर के चल सकते हो। 114 की एवरेज है भाई, क्योंकि एक ही इनिंग खेला है, 114 की एवरेज है, 2 इनिंग में 2 विकेट ले चुके हैं, तो आपके लिए बेस्ट पिक होंगे, एसएल में भी रखना, जीएल में कैप्टन भी कर सकते हो। पेट कमिंस की बात करें तो भाई इसको मैंने ऑलरेडी बता चुका हूं कि अगर पहले बैटिंग करता है ऑस्ट्रेलिया तो आप पेट कमिंस को लेकर के चलना, बाकी अगर नहीं तो ड्रॉप करके भी जा सकते हो, लेकिन हेड टू हेड में 2 विकेट पर मैच लेकर के आ रहे हैं, 9 इनिंग में 18 विकेट, तो मैक्सिमम आपकी टीम में होनी चाहिए। वैसे पेसर्स का ये पिच है भाई, पेसर्स को जरूर सपोर्ट मिलेगा, तो आप पेसर्स को अपनी टीम में लेकर के चलना। इसके बाद हम बात करने वाले हैं मिचेल स्टार्क की। यहाँ पर देखो पर मैच 1 से 2 विकेट निकाल करके देते हैं, 13 इनिंग में 29 विकेट, तो आपके लिए बेस्ट है पिक होंगे। एसएल में चाहे जीएल कहीं भी लेकर के चलोगे आपके लिए बेस्ट पिक होने वाले हैं। एडम जम्पा की बात करें तो आप इसको इस मैच से ड्रॉप करके जा सकते हो, लगातार 4-4 विकेट लेकर के आ रहे हैं, 8 इनिंग में 14 विकेट है। बाकी इस मैच में भी आप लेकर के चल सकते हो, अगर चाहो तो आप ड्रॉप करके जा सकते हो, लेकिन भाई दिक्कत ये है कि रिसेंट फॉर्म बहुत ही गजब की है, तो इस बेसिस पर आप अपने टीम में लेकर के चल सकते हो। आगे हम बात करने वाले हैं जोश जदलवुड की, तो भाई इसको आप एसएल से ड्रॉप करके जा सकते हो। अगर जंपा को ड्रॉप नहीं करोगे तो फिर जोश जदलवुड को आप ड्रॉप करके जा सकते हो, लेकिन ध्यान रखना 2 विकेट पर मैच निकाल करके दे रहे हैं, 14 इनिंग में 28 विकेट और 23 इनिंग में 29 विकेट, मैक्सिमम ठीक ठाक है ऑप्शन, आप अपने टीम में लेकर के चलना। अगर आप रिस्क टेकर हो तो भाई जोश जदलवुड की जगह पे जंपा को ही ट्राई करना। इसके बाद हम बात करने वाले हैं न्यूजीलैंड की
पॉसिबल प्लेइंग 11 की तो ध्यान से देखना भाई, डेविन कॉनवे, विलियम और राची रविंद्रा, ये तीनों ओपनिंग करने वाले, मतलब ये दोनों ओपनिंग। उसके बाद तीसरे नंबर पर राची रविंद्रा, डैरी मिचेल चौथे नंबर पे, टॉम लथम विकेट सेक्शन से आएंगे। उसके बाद ग्लैन फिक्स, मार्को चैम्प, मिचेल सेंटर, मैट हैंडी, टेंट बॉल और लॉकी फर्गूसन, ये 11 प्लेयर न्यूजीलैंड की तरफ से खेलते हुए नजर आएंगे। बाकी ये आप रेड कर लेना। आगे हम बात करने वाले हैं पावर प्ले डेथ ओवर की, तो ये पावर प्ले और डेथ ओवर में बॉलिंग करेंगे, तो आप सब रेड कर लेना। टेंट बॉल्ट, मैट हैंडी, लॉकी फर्गूसन आपको डेथ में बॉलिंग करने वाले हैं। आगे हम बात करने वाले हैं न्यूजीलैंड की प्लेयर स्टैट्स की, तो ध्यान से देखना, इसी स्टैट्स पे आप टीम बनाओगे। रिसेंट फॉर्म अगर बात करें डेविन कॉनवे का कोई खास नहीं है, लेकिन भाई मतलब कि मैक्सिमम मैचेस में फ्लॉप ही रहे हैं, तो आप इस मैच में ट्रम्प कार्ड के रूप में इसको लेकर के चल सकते हो, बहुत अच्छा कर सकता है इस मैच में। आपकी मर्जी, अगर रिस्क टेकर हो भाई तो आप इसको ट्राई कर सकते हो। एसएल में 24 की एवरेज है, कोई खास नहीं है हेड टू हेड में, लेकिन आप चाहो तो इस मैच में लेकर के चल सकते हो। 54 की एवरेज टोटल ओडी की है। विलियम की बात करें तो आप इसको एसएल से ड्रॉप करके भी जा सकते हो। बाकी एक चीज़ ध्यान रखना कि मैक्सिमम मैचेस में 2 मैच में ठीक ठाक प्रदर्शन किया है, लेकिन मैं इसको ड्रॉप करके जाने वाला हूँ। 17 की एवरेज है टोटल ओडी के और 42 की एवरेज है टोटल ओडी की। इस पिच की 17 की है, कोई खास नहीं है। राची रविंद्रा की बात करें तो भाई इसको आप एसएल में कंफर्म रखना है, क्योंकि बैटिंग बॉलिंग 3 नंबर पे बैटिंग करेंगे और बॉलिंग भी करके देंगे, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट पिक होगा भाई। इसको आप एसएल में एज ए कैप्टन बीसी भी कर सकते हो, लेकिन जीएल में जरूर कैप्टन बीसी करना, लेकिन एसएल में अपने टीम में जरूर रखना। हेड टू हेड अभी तक मैचेस नहीं खेले हैं, लेकिन इस पिच की बात करें 75 रन बना चुके हैं इसी पिच पर, और टोटल ओडी की 40 की एवरेज, 14 इनिंग 15 विकेट है। और डैरी मिचेल की बात करें तो इसको भी एसएल में लेकर के चल सकते हो भाई, क्योंकि यही एक ऐसे प्लेयर बैट्समैन में जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट पिक होंगे। आप इसको एसएल में लेकर के कभी कभी बॉलिंग भी करता है भाई, तो आप ध्यान रखना 2 से 3 ओवर अगर कर गए, 1-2 विकेट निकाल दिए तो आपके लिए मस्ट हैव पिक हो जाएंगे। और उसके बाद आपके लिए जो लेकर के नहीं आएंगे, आप इसको कम सिलेक्शन वाले को लेकर के आ रहे हो, तो आप वन साइड विन कर सकते हो। 17 की एवरेज है, 1 इनिंग में 0 विकेट है। इसके बाद हम बात करने वाले हैं टॉम लथम की। रिसेंट फॉर्म आप सबके सामने भाई, टॉम लथम को आप अपने टीम में लेकर के चल सकते हो, क्योंकि ये एक ऐसे प्लेयर है 5 नंबर बैटिंग करते हुए अच्छे प्रदर्शन करके दे सकता है। बाकी यहाँ पर अगर हम बात करेंगे गलियन फिंक्स की, रिसेंट फॉर्म 15 की एवरेज है, कोई खास नहीं है टू हेड रिकॉर्ड की, तो आप इसको ड्रॉप भी कर सकते हो, लेकिन मैं एसएल में इसी को ट्राई करूंगा। ग्लैन फिक्स को आप ड्रॉप करके जा सकते हो, लेकिन कभी कभी बैटिंग बॉलिंग दोनों करता है, तो ये आपके लिए टर्म कार्ड पिक हो सकता है, लेकिन जीएल में ट्राई करना बेस्ट टाइप पिक होंगे, क्योंकि बॉलिंग करेगा तो आपके लिए इंपॉर्टेंट पिक होने वाले हैं। इसके बाद हम बात करेंगे मार्को चैम्प की, तो रिसेंट फॉर्म देख सकते हो कोई खास नहीं है, आप इसको जीएल में टैग करना, एसएल से ड्रॉप करके ही जाना। मिचेल सेंटर की बात करें 8 नंबर बैटिंग करेंगे, तो कोई खास नहीं भाई, इसको आप एसएल से ड्रॉप करना, क्योंकि स्पिनर को कोई खास मदद नहीं मिलती है, तो इस पिच पर आप इसको ड्रॉप करके भी जा सकते हो, लेकिन जीएल में भाई जरूर ट्राई करना। इस प्लेयर को बहुत अच्छे प्लेयर है, कभी भी आपको 2 से 3 विकेट निकाल करके दे सकता है अगर बाय मिस्टेक पलटवार हुआ तो। इसके बाद हम बात करने वाले हैं मैट हैंडी की। रिसेंट फॉर्म आप सबके सामने है भाई, पर मैच 1 विकेट और 8 इनिंग 17 विकेट, मैक्सिमम ठीक ठाक है, आप एसएल टीम में लेकर के चल सकते, लेकिन ट्रेंट बॉल को कंफर्म रखना है एसएल में। 15 इनिंग में 39 पे बहुत अच्छा परफॉर्म है भाई, तो इसको एसएल में कंफर्म रखना, जीएल में एज ए कैप्टन बीसी कर सकते हो। उसके बाद हम बात करेंगे लॉकी फर्गूसन की। रिसेंट फॉर्म आप सबके सामने भाई, लॉकी फर्गूसन को आप चाहो तो एसएल में लेकर के चल सकते हो, लेकिन हेड टू हेड में 8 इनिंग में सिर्फ 10 विकेट है, तो कोई खास नहीं, तो आप इसको एसएल से ड्रॉप करके जीएल में तय करना। आगे हम बात करेंगे प्रीव्यू टीम की, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि आप सबके लिए क्वेश्चन जो पूछा गया था और क्वेश्चन जो रखा गया है, तो यहाँ पर राची रविंद्रा कितने विकेट लेंगे, कितने पॉइंट देंगे टीम 11 पे और कितने रन मारेंगे, जो करेक्ट आंसर देंगे उसी को 1000 का गिफ्ट मिलने वाले हैं। बाकी रैंडम क्वेश्चन को भी 500 और 500 क्वेश्चन जो क्वेश्चन पूछा गया उसका आंसर देने वाले को। बाकी ये प्रीव्यू टीमें सेट करके रखना। फाइनल अपडेट आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, तो टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो डिस्क्रिप्शन या फिर कॉमेंट बॉक्स में आपको पिन किया हुआ मिल जाएगा, तो जाकर आप सब जल्दी जल्दी ज्वाइन कर लेना। यहीं पर आपको सब कुछ फ्री में कवर किया जाता है भाई, आप भी लाखों विन कर सकते हो पर डे।